नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VR24 न्यूज़ में। इस समय बस्ती क्लब बस्ती में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुल्तान भारतीय समाज पार्टी के पंचायती विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। कुछ ही पलों में यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पे जो जनता उनकी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। को लेकर आगाज हो गया और आप इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। 1-to-1 कार्यकर्ताओं से बात भी कर रहे हैं। क्या निर्देश दे रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, फौज को हमेशा लड़ाई में तैयार रखना चाहिए। उस काम में हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग आगामी पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा के चुनाव को मद्देनज़र समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसा कि आज 10 जून को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस है और हम लोग इस बार बहराइच में विजय दिवस मनाने जा रहे हैं और उस विजय दिवस के हमारे मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे और न भूतो न भविष्यो ऐसा कार्यक्रम होगा कि न कोई किया है न कोई कर पाएगा। इस तरह की तैयारी में हम लोग आपके सामने अभी 5 मंडलों के लोगों को इधर पदाधिकारियों को सिर्फ बुलाया गया था जो आपके सामने लोग रहे हैं। क्या सहयोगी दल बीजेपी जो जिससे आपका अलायंस है, क्या कोई बातचीत हुई है सीट को लेकर? कितने सीट पे आप यूपी में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसी अभी कोई बात नहीं है। बिहार में भी चुनाव होने जा रहा है? बिहार चुनाव होने जा रहा है। बिहार में मैं माननीय गृह मंत्री जी से जाके मिला था। उन्होंने कहा कि ये जो पहलगांव की घटना शांत हो जाती है उसके बाद हम लोग बैठते हैं, बैठ करके तय कर लिया जाएगा। हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे बिहार का। आपकी क्या तैयारी है? क्या हर विधानसभा में अपने कैंडिडेट उतारेंगे या फिर? नहीं, देखिए, जब गठबंधन से चुनाव लड़ना है तो जो सीटें हमको मिलेगी, हमने वहाँ 29 सीट ग्रास रूट पर संगठन तैयार किया है। 29 सीटों पर वैसे हम 156 विधानसभाओं में कार्यक्रम कर चुके और संगठन का काम चल रहा है, लेकिन 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए, उस पर काम ग्रास रूट पर किए हैं। 19 सीटों में से जो भी सीट मिलेगी हम लोगों को उसमें से लड़ा जाएगा। जातीय जनगणना शुरू होने जा रही थी, क्या इसका भी असर होगा आने वाले चुनाव में? निश्चित होगा। जो लंबे समय से आज़ादी के पहले और कांग्रेस की सरकार आज़ादी मिलने के बाद तमाम पार्टियों की सरकार बनी, किसी ने जातिवार जनगणना नहीं कराई। पहली बार यही लोग कहते थे कि भाजपा जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं बार बार कहता था कि जातिवार जनगणना होगी, मोदी जी के नेतृत्व में होगी। एक दिन में नहीं होगी लेकिन एक दिन जरूर होगी, जिसका ऐलान कैबिनेट से हो गया। क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जो जातियों की गिनती नहीं है, जिनको अधिकार नहीं मिला है, जो वंचित हैं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई से, उनको बड़े पैमाने पर लाभ इसका मिलेगा। सेना के पराक्रम पर सवाल तो अभी तक विपक्ष खड़ा कर रहा था, लेकिन अब आपके ही सांसद हरियाणा के रामचंद्र उनका नाम है, वो देखिए, सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वीरांगना का परिचय नहीं दिया जो पीड़ित महिलाएं हैं जिनके पतियों को वहाँ पर मार दिया गया। देखिए, वो उनका मत है। पूरे देश के लोगों को भारत की सेना पर गर्व है और देश के प्रधानमंत्री पर सेना को जो छूट दे दी गई, पाकिस्तान में घुस करके 100 किलोमीटर अंदर आतंकवादियों के ठिकाने पर 9 जगहों पर जो नेस्तनाबूद किया गया, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया। ये एक ऐतिहासिक कदम देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सेना को छूट दिया, सेना ने एक ऐतिहासिक कदम किया जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। जहाँ 140 करोड़ आबादी है तो वहाँ 2-4 लोग पे कर रहे हैं तो उससे क्या मतलब है? विपक्ष कह रहा है कि ये धोखा है देश के साथ। अब विपक्ष के पास कुछ तो है नहीं तो यही कुल बोलेगा और क्या बोलेगा, उसके पास तो कुछ है नहीं। वो जो 4 आतंकवादी घटना को किए वो अभी तक नहीं, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए, सरकार लगी है और हमारी खुफिया एजेंसी भी लगी हुई है। हम सरकार पूरा प्रयास कर रही है, सेना पूरा प्रयास कर रही है और हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान अभी 2 दिन पहले आया था, आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, जानकारी भी होगी, क्या कहेंगे? जो वो कह रहे हैं कि जो अपने पत्नी के सिंदूर का मान नहीं रख पाया, वो देश की महिलाओं बहनों का सिंदूर का मान क्या रखेंगे? देखिए, 5 साल तो बहुत अच्छा थे मोदी जी, जब मलाई खा रहे थे। अब मलाई नहीं मिल रही है तो जैसे
बिल्ली को जब वो भाग से अंगूर नहीं मिलता है तो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं। जब जिसको कहावत है ना, तो उसी तरह 5 साल तो मलाई काटे भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर बन के, तब तो बहुत अच्छा था। अब आज सब बहुत खराब है। कल फिर आ जाएंगे तो फिर सब सही हो जाएगा। तो क्या चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? और क्या, नेता लोग अपने चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, भ्रष्टाचार चरम पे है। इसका एक उदाहरण आपके बगल में विधायक जी बैठे हैं, अभी 3-4 दिन पहले ये गए थे, एक सड़क को अपने पैर से उखाड़ के दिखा दिया उन्होंने। करोड़ों की सड़क है वो। देखिए, जहाँ भी इस तरह की बातें मिलती हैं तुरंत जांच होती है, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होती है, उस पर कार्रवाई त्वरित होगी, देखिएगा। जी। हाँ। तो विधायक अगर इस तरीके से जाके अगर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं तो क्या मान रहे हैं भ्रष्टाचार है? देखिए, अब सरकार तो नहीं चाह रही कि भ्रष्टाचार हो। सरकार की मंशा है कि विकास हो, काम जो मानक है उस हिसाब से हो। अगर कोई ठेकेदार गलती कर रहा है, कोई अधिकारी कर रहा है, तो उसकी जानकारी जब हो रही है तो विधायक की जिम्मेदारी है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि उसकी सूचना संबंधित को मिले और उस पर त्वरित कार्रवाई हम लोग करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के 500 से अधिक मदरसों की जांच NHRC ने EOW को दी है, सतर्कता विभाग को। तो क्या इन मदरसों में अभी भी अवैध काम हो रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, कुछ ऐसे मदरसे हैं जो अवैध बने हैं। मदरसे खुलते हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा देने के लिए। अब मदरसे खोल करके अगर आप आवासीय बना ले रहे हैं तो जब शिकायत आती है तो उसकी जांच होती है, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। टेरर फंडिंग की बात हो, चाहे सरकारी ज़मीनों पे बनाने की बात हो, या जो शिक्षकों की भर्ती हुई है, ऐसा भी NHRC की रिपोर्ट में आया है कि 308 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी कोविड काल में नियुक्ति कर दी गई है और वो प्रबंधकों के रिश्तेदार हैं या फिर उनके जानने वाले हैं, उनको नियुक्त कर दिया गया, वो अवैध नियुक्ति है। इसी नाते रोक लगा दी गई, मदरसों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और जांच हो रही है। जो फर्जी तरीके से भर्ती पाए गए हैं उनको निकाल बाहर किया जाएगा। बस्ती में भी एक कप्तानगंज में एक ऐसा ही मदरसा है, आपको शिकायत दी? अगर वो मदरसे की शिकायत मिली तो उसकी जांच निश्चित कराएंगे। अगर वो गलत किए हैं तो उनको उसकी सजा मिलेगी। प्रबंधक ने अपने 5 दामादों की नियुक्ति कर दी है, क्या ये इसी नाते मदरसे की जांच हो रही है ना, इसी तरह की शिकायतें आती हैं तो इसी नाते जांच हो रही है। सर, मैं जानना चाहता हूँ जीरो पॉवर्टी के बारे में। पहले बहुत चर्चा हो रही थी, जीरो पॉवर्टी बहुत आगे, गरीबों का बहुत विश्वास है कि हम लोग का घर द्वार बन जाएगा, लेकिन अब कोई कुछ पता नहीं चला। लोग कह रहे हैं कि देखिए, मतलब नहीं निकल रहा है। सरकार ने फंड अलॉट कर दिया, अप्रैल से काम चालू हो गया। 1 साल तुरंत तो रिजल्ट आएगा नहीं, 1 साल